स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। एमएस एक्सेल की आज की पहली क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग एमएस एक्सेल को बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको सिखाने वाले हैं। आप लोग सीखने वाले हैं। अगर आप भी एमएस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल की इस पहली क्लास में आपका स्वागत है। इसमें आज हम लोग एमएस एक्सेल क्या है, एमएस एक्सेल से आप क्या कर सकते हैं, एमएस एक्सेल सीखकर आप क्या क्या कर सकते हैं और एमएस एक्सेल आपको सीखना क्यों ज़रूरी है, एमएस एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप भी बिल्कुल शुरू से सीखना चाहते हैं, बिगनर्स हैं, तो आपके लिए ही है ये वीडियो। तो चलिएगा दोस्तों, एमएस एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसमें कॉलम और रो के माध्यम से आपको कुछ डाटा लिखना पड़ता है, तब आप चलाते हैं एमएस एक्सेल। जी हाँ, यहाँ पर कॉलम होते हैं और यहाँ रो होती हैं और यहाँ पर सेल होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कॉलमर डाटा आपको लिखना हो, जैसे कि आपको एक फादर नेम, मदर नेम और इस तरीके का डाटा लिखना हो या फिर इस तरीके का डाटा लिखना हो, तब आपको एम एस एक्सेल की रिक्वायरमेंट रहती है। और एम एस एक्सेल इसके अलावा आपके डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालाइज एंड डाटा ऑपरेटिंग, डाटा क्लियरिंग, डाटा फिल्टरिंग और बहुत सारे काम में आता है। एम एस एक्सेल सीखकर आप एक बहुत अच्छी जॉब पा सकते हैं, अपना खुद का काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, घर बैठे पैसा कमा सकते हैं डाटा ऑपरेटिंग का काम करके। एम एस एक्सेल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है आपके लिए। अगर आप कंप्यूटर का काम कर रहे हैं या आपके पास कंप्यूटर है तो आप एम एस एक्सेल ज़रूर सीखिएगा। ये भविष्य की स्किलों में बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। एम एस एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन आपको समझाया। बाकी होम पर क्लिक करके आप एम एस एक्सेल खोल कर यहाँ हेल्प पर क्लिक करके भी आप समझ सकते हैं कि एम एस एक्सेल क्या है। तो यहाँ पर भी एम एस एक्सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन आ जाएगा। फिलहाल के लिए अब हम तेज़ी के साथ चलते हैं, क्योंकि आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब है आप ज़रूर एम एस एक्सेल के बारे में कुछ ना कुछ जानते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, सबसे पहले सबसे पहला जो मेन्यू है, इस मेन्यू से शुरुआत करते हैं। इसको फाइल मेन्यू कहते हैं। इस फाइल मेन्यू में आपको होम, न्यू, ओपन, इंफॉर्मेशन, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, पब्लिश, क्लोज के ऑप्शंस मिलते हैं। बाकी होम पर आपको ये टैब में पूरे आपको सभी ऑप्शंस मिलते हैं। इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूलाज, डाटा, रिव्यू, व्यू और होम, ये सभी फंक्शंस और मेन्यूज़ आपको एम एस एक्सेल में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा आपको सबसे ऊपर जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार, और इस टाइटल बार पर आपको फाइल का नेम और एम एस एक्सेल का नाम देखने को मिलता है बीच की डिस्प्ले पर। यहाँ आपको साइन इन का एक ऑप्शन दिया गया है। बाकी यहाँ आपको रिबन डिस्प्ले ऑप्शन दिए गए हैं। ये फिर आपको 3 कंट्रोल बटन होते हैं, इनको क्लोज बोलते हैं, मैक्सिमाइज और रेस्टोर डाउन बोलते हैं इस बटन को, और ये है मिनिमाइज। और यहाँ आपको मिलेगा क्विक एक्सेस टूल बार, जो आपको यहाँ पर क्लिक करके मिलता है। उसके बाद ये अंडो है, ये रीडो है और ये है सेव का भी एक आइकन। जी हाँ, ये बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर पता होना चाहिए। बाकी ये पूरा जो एरिया, डबल क्लिक से आप हाइड कर सकते हैं इसको, और डबल क्लिक होम पर क्लिक करके इसको अनहाइड भी कर सकते हैं। ये आपका कहलाता है रिबन। और रिबन एरिया हाइड और अनहाइड करने के लिए कंट्रोल 1 भी आप प्रेस कर सकते हैं और डबल क्लिक भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, चलिएगा दोस्तों, अब चलते हैं नीचे के इंट्रोडक्शन की तरफ। और यहाँ आपके सामने है एक नेम बॉक्स। यहाँ पर आपको फार्मूला बार दिया गया है। यहाँ पर आप इसको हाइड और अनहाइड, बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं। इस बटन से भी आप इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की भी आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी, कंट्रोल F1। तो कंट्रोल F1 से आप क्या करेंगे, कंट्रोल F1 से इसको अनहाइड कर सकते हैं और हाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन अभी। और अब अगले का इंट्रोडक्शन चलते हैं। ये ABCD, इनको आप कॉलम कहते हैं, ये सभी कॉलम्स हैं। और यहाँ A
एक 1 2 3 4 5 6 ये रो हैं, ये रो के नेम्स हैं और ये कॉलम्स के नेम हैं। और जो यहाँ पर पहला आपके सामने एक बॉक्स दिखाई दे रहा है जिस पर मैंने क्लिक किया है, इसका कैसे नाम बनना है आप देखें। सबसे पहले MS एक्सेल में कॉलम का नाम इंसर्ट किया जाता है, तो ए और फिर रो का नाम है 1, तो इस सेल का नाम हो जाता है A1। इसका मान लीजिए क्या होगा, तो आप जानते हैं इसका नाम होगा B1। और मान लीजिए इस लाल वाले बॉक्स का क्या नाम होगा, यानी सेल का क्या नाम होगा। इस बॉक्स को बॉक्स नहीं कहते, MS एक्सेल में सेल कहते हैं। तो इस सेल का नाम होगा F, बिल्कुल सही, और 3 बिल्कुल राइट, ये हाँ F3 इस सेल का नाम है। उसके बाद दोस्तों हम लोग करते हैं नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है एक वर्टिकल स्क्रॉल बार और यहाँ पर आपको दिया गया है एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। इससे आप अपने पेज को ऊपर नीचे और दाएं बाएं कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, आप ये भी समझ गए हैं। उसके बाद आपके ठीक सामने यहाँ स्टेटस बार दिया गया है, जहाँ पर आपके जो भी चीज़ें लिखी होती हैं उनका इंट्रोडक्शन यहाँ दिखाया जाता है। उसके ठीक नीचे आपको यहाँ जूम, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको भी, ये देखिएगा दोस्तों, जूम दिया गया है यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट 100 होता है, इसको आप कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, और बाकी आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ होते हैं शीट 1, शीट 2, शीट 3। जैसे कि MS वर्ड में पेज होते हैं, ऐसे ही MS एक्सेल में शीट्स होती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनमें काफ़ी सारी शीट्स आप बना सकते हैं प्लस पर क्लिक करके। तो ये आपकी शीट्स बढ़ती चले जाएंगी, यानी पेज बढ़ते चले जाएंगे। तो एक फाइल में आप काफ़ी सारी शीट्स तैयार कर सकते हैं MS एक्सेल की। तो ये था आपका MS एक्सेल में शीट्स क्रिएट करना और बेसिक सा इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं होम मेन्यू में। होम मेन्यू में आपको मिलता है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, एडिटिंग। ये सभी टैब आप अब एक 1 बाय 1 सीखने वाले हैं MS एक्सेल की क्लास के साथ। तो ये बेसिक सी क्लास है, यहाँ पर आप समझ गए हैं ये सब चीज़ें कहाँ से कैसे मिलती हैं, इनका क्या काम होता है। अब चलिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम फाइल मेन्यू पढ़ने वाले हैं और फाइल मेन्यू के बाद आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले आपको मैं MS एक्सेल का अगर नोट्स बनाना चाहते हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि MS एक्सेल क्या है, तो आपको ज़्यादा टाइम खर्च ना करते हुए सीधे सीधे F1 दबाना है अपने कीबोर्ड से। दोस्तों F1 से आपको काफ़ी सारी हेल्प मिल सकती है अगर आप काम करना चाहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल काम के स्टेप बाय स्टेप नोट्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि किसी क्रिएट करना है वर्कबुक को, काम कैसे करना है वर्कबुक को, ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों यहाँ पर अभी एक शब्द दिखा, वर्कबुक क्या होती है। तो दोस्तों वर्कबुक वर्कशीट से मिलकर बनती है। मान लीजिए आपकी एक बुक है, तो आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे पेजेस रहते हैं, तो पेजेस मिलकर क्या बनाते हैं, बुक। ऐसे ही शीट्स मिलकर बनाती हैं वर्क बुक। ओके, ग्रुप ऑफ शीट्स कहलाती है वर्क बुक। ओके, तो दोस्तों यहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं, काफ़ी सारे चीज़ें आपको मैंने अब सिखाई, इनके नाम वगैरह कैसे होते हैं ये चीज़। अब नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने वाले हैं हिंदी स्टडी पॉइंट्स पर।